हेलो गाइस। तो ये हमारा अगस्त 2025 का एनवायरनमेंट का करंट अफेयर है, जिसको हमने 2 पेज में कंपाइल कर दिया है। आपको दिखाते हैं कि हमने इसको कैसे कंपाइल किया है। देखिए, ये पहला टॉपिक है, पहला पेज है जिसमें सारे न्यूज़ एंड शॉर्ट्स कवर हैं, और जो आपका सेकंड वाला पेज है इसमें लॉन्ग न्यूज़ के जो 3 टॉपिक आए थे उसको कवर करा है। तो अगस्त महीने का एनवायरनमेंट का विजन IAS का सारा चीज़ कवर करा है मात्र 2 पेज पे। तो आइए देखते हैं। पहला टॉपिक है जिसमें क्या है, आवाज़ा प्रोग्राम है। आवाज़ा है क्या? आवाज़ा एक प्लेस है, कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान पे। ठीक है। तो आवाज़ा प्रोग्राम फॉर एक्शन 2024 टू 2034। ठीक है। ये लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ के लिए बेसिकली, जिसमें 32 कंट्रीज़ हैं। ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA ने 2024 में इसको अपनाया था टू सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एस्पिरेशंस इन 32 LLDCs। ठीक है। 32 LLDCs कंट्रीज़ में, लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ में इसको अपनाया गया है। ठीक है। फॉर्मली इसको 3rd UN कॉन्फ्रेंस ऑन LLDCs, जो कहाँ पे हुई है, आवाज़ा तुर्कमेनिस्तान, इसमें एंडोर्स किया है। ठीक है, अपनाया है। ओके। 1 मिनट से भी कम में हमारा न्यूज़ एंड शॉर्ट्स का इतना बड़ा टॉपिक कवर कर दिया है। जो फालतू न्यूज़ थी उसको हमने तुरंत हटा दिया था। ओके। तो हमारा जो सेकंड है, UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड, इसको जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के रिलेशन में नोबेल प्राइज़ भी बोलते हैं। ठीक है। एक चीज़ याद रखना, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें UNDP नहीं होगा, UNEP होगा, बट ये UNDP का इनिशिएटिव है। ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फोकस इसका है सेलिब्रेट्स नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिस बाय इंडिजिनियस पीपल्स एंड लोकल कम्युनिटी इन ट्रॉपिकल रूरल एरियाज। ठीक है। इसको 2 साल में एक बार अवार्ड मिलता है, अवॉर्डेड बाई एनुअली, और ये अवार्ड अनाउंस हुआ था 9 अगस्त को। ठीक है। 9 अगस्त को क्या एक डे है, वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स डे। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि UPSC में 2023 में ऐसे ही एक सेम क्वेश्चन आया था। 2025 का फोकस एरिया क्या है? ठीक है। इसमें क्या है, इंडिया से बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG जो है, कर्नाटका का उनका जो ग्रुप है, इसमें इसको अवार्ड मिला है इंडिया की तरफ से। और 2025 की थीम है वुमेन एंड यूथ लीडरशिप फॉर नेचर बेस्ड क्लाइमेट एक्शन। ठीक है। तो UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड ये कंप्लीट हुआ। थर्ड है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को लेके था। बेसिकली इसमें ये था कि हाई कोर्ट ने जो है एक वर्डिक्ट दिया था थोड़े दिन पहले, जिसमें बोला गया था कि जो इन्वायरमेंटल कॉम्पनसेशन है वो सिर्फ कोर्ट इम्पोज कर सकते हैं, बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी वर्सेस लोधी प्रॉपर्टी कोऑपरेशन लिमिटेड में अभी ही एक वर्डिक्ट दिया है, जिसमें बोला है कि जो इन्वायरमेंट कंपनसेशन है ये जो है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है। तो एक तरीके से हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवरराइड कर दिया है, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है। बाकी इसमें जो था वो कोई काम का उतना था नहीं, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया। फोर्थ आपका टॉपिक है इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट देख लेते हैं कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है, दिबांग वैली में। ठीक है। जो कि है ईस्ट हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन का पार्ट है। ठीक है। इसके बाद क्या है, ये जो आपका द्री एंड तंगन रिवर्स से ये ज्वाइन होता है। ठीक है। डैम बनाया है, ये डैम लिखा है। ठीक है। डैम ऑन द्री एंड तंगन रिवर। द्री ज्वाइन होती है टंगन में इटालियन विलेज में। ठीक है। और दिबांग रिवर बनाती है डाउन स्ट्रीम में जाकर। ठीक। फिर आपका नेक्स्ट है ड्रिक पैसेज। ठीक है। ड्रिक पैसेज में क्या था, 7.5 मैग्नीट्यूड का एक तो अर्थक्वेक आया था अर्जेंटीना और चिली के बीच में। इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देख लेते हैं। ये साउथ अमेरिका में केप हॉर्न है उसके, और नॉर्दर्न अंटार्कटिक पेनिनसुला का जो एक पार्ट है, साउथ सेटलैंड आइलैंड, इसका जो पार्ट है उसके बीच में सिचुएटेड है क्या, ड्रेक पैसेज। ठीक है। इसका जो वाटर का फ्लो है ये वेस्ट टू ईस्ट होता है यहाँ पे,
और ये इसको स्टॉर्मी सीज एंड आइसी कंडीशन के लिए फेमस है। ड्रेक पैसेज। ओके, हमारे मुश्किल से 2-3 मिनट में हमने 5-6 टॉपिक भी कवर कर लिए। ये इस चीज़ की शॉर्ट न्यूज़ की खासियत होती है। अगला टॉपिक है ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट, GOCWI। एक चीज़ याद रखना, UPSC 2022 में ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें ये जो फुल फॉर्म दिया है इसको ना छोड़ के UPSC ने सीधे दिया था GOCWI। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन कुछ और था। तो याद रखना है कि कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं करनी है याद जो हम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म याद रखें, हमें पूरा नाम और उसका शॉर्ट फॉर्म दोनों याद होना चाहिए। ठीक है, इसका एम क्या है? पॉलिटिकल एंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, G20 साउथ अफ्रीका की प्रेसिडेंसी में इसको लॉन्च किया था। और इसका एम क्या है? ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस में डिस्कशन में वाटर के इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटाइज करवाना। ठीक है, इसका मेन एम है। G20 साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंसी में इसको लॉन्च किया है। ठीक ना, कुछ वोल्केनिक इरप्शन हुए थे। ठीक है, माउंट लेवोटोवी। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रेटो वोल्केनो है इंडोनेशिया में। ठीक है, 2 वोल्केनोज है। माउंट किलालियू ये कहाँ पे है? हलेमाऊ माऊ। ठीक है, जो कि हवाई वोल्केनो नेशनल पार्क का पार्ट है। हवाई के बारे में एक चीज़ फेमस है, ये US का कम्प्लीटली मेड अप ऑफ आइलैंड है। ठीक है, एकमात्र स्टेट है जो कम्प्लीटली आइलैंड से बना हुआ है। ठीक है, फिर एक इनिशिएटिव आया था हरियाणा में मातृवन को लेके, गुरुग्राम में लॉन्च किया था 750 एकड़ में अर्बन फॉरेस्ट बनाने के लिए अरावली एरिया में। ठीक है, एक काम की न्यूज़ निकली थी, उसमें से ये था कि वाटर जो है स्टेट सब्जेक्ट था, इस वजह से वाटर रिलेटेड जो इशूज़ हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो हमने अगस्त मंथ के जितने भी न्यूज़ एंड शॉर्ट्स थे उसको बहुत जल्दी कवर कर लिया है। अब हम अगस्त मंथ के लॉन्ग न्यूज़ भी देख लेते हैं, जिसमें आपका एक था क्लाउड बस्ट को लेके। हिमालयन रीजन में कुछ क्लाउड बस्ट हुए थे। ठीक है, क्लाउड बस्ट क्या है? ठीक है, बादल फटना जिसको कहते हैं, हिंदी में इसको देख लेते हैं। यह एक तीव्र मौसमी घटना है जिसके कारण कम समय में बहुत भारी वर्षा होती है। मतलब एक एक्सट्रीम रेनिंग कंडीशन है जिसमें कम टाइम में बहुत एक्सट्रीम बारिश होती है। ठीक है, IMD क्या यूज़ करता है? IMD बताता है कि अगर 1 आवर में किसी प्लेस पे 10 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश हुई तो वो क्लाउड बस्ट है। ठीक है, क्लाउड बस्ट को चैलेंजिंग क्यों है टैकल करना? एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बारिश है उसका अनइवन आ जाना, कभी आती है कभी भी नहीं आती है, तो ये एक चैलेंज है बड़ा। फॉरकास्टिंग चैलेंज है क्योंकि क्लाउड बस्ट जो है बहुत रीजनल फिनोमेना है, तो इसको लेके बहुत जल्दी अलर्टनेस नहीं मिल पाती है, उतनी लोकलाइज्ड फिनोमेना है। और एक है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, उसके वजह से भी। तो ये हमारा इसमें इतना ही काम का था और कुछ नहीं था। सेकंड जो आपका है इंडियाज़ रेजोल्यूशन ऑन वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स। ठीक है, इंडिया ने एक रेजोल्यूशन दिया था वेटलैंड्स का कैसे हम वाइज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किस तरीके से प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर वेटलैंड हैज़ बीन adopted at COP15 ऑफ रामसर कॉन्फ्रेंस टू जिम्बाब्वे में अभी COP15 हुआ है। ठीक है, COP15 ऑन रामसर कन्वेंशन, जिसमें 172 कंट्रीज़ ने इसको सपोर्ट किया है। ये मिशन लाइफ के से अलाइन भी करता है, जिसको UNFCCC एक ग्लासगो समिट COP26 2021 में अपनाया था मिशन लाइफ को। UPPCS में ये अभी पूछा था। COP15 वेटलैंड्स, ठीक है, 2025 वेयर जिम्बाब्वे, ये रहा। इसमें और भी मिशन लॉन्च किए गए हैं, जिसमें है अडॉप्शन ऑफ विक्टोरिया फॉल्स डिक्लेरेशन, लॉन्च ऑफ इंडो वर्मा रामसर रीजनल इनिशिएटिव 2025-30। क्यों? टू होल्ड एंड रिवर्स वेटलैंड लॉस, जिसमें लाओस, कंबोडिया, ये सारी कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट एशिया के। एक था ब्रिज इन प्रोग्राम, जिसमें जो है जेंडर मेन स्ट्रीमिंग और वुमेन लीडरशिप
को लेके, ग्रांट्स को लेके एक प्रोग्राम था, ठीक है। फिर एक टॉपिक था आपका ई मोबिलिटी को लेके, जिसमें नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है जिसमें इंडिया में $200 बिलियन की अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फील्ड में, ठीक है। और इसी के साथ नीति आयोग ने जो है इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स भी रिलीज़ किया है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। तो ये अगस्त मंथ का जितना भी एनवायरनमेंट रिलेटेड करंट अफेयर था विजन में, इसको हमने बहुत शॉर्टली जो भी काम का था आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वो कवर कर दिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी करें, सब्सक्राइब